जब डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड के टाइम मुझे बोला कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर एक्सपेक्टिंग ट्विंस, तो मुझे उस वक्त खुशी से ज़्यादा डर लगा था, क्योंकि ये मेरी पहली प्रेगनेंसी थी और ट्विन प्रेगनेंसी थी। तो क्या मैं रेडी थी, क्या मेरी बॉडी हैंडल कर पाई और मेरी पूरी प्रेगनेंसी कैसी रही, मैं सारा कुछ आपको सच बताने वाली हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द SRV लाइफ्स। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर का एक्सपीरियंस, और स्पेशली वो दिन जब मुझे पहली बार पता चला कि मैं ट्विंस कैरी कर रही हूँ। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपके जो भी क्वेश्चन है, जो भी कंफ्यूजन है ट्विन प्रेगनेंसी से रिलेटेड, वो कंफ्यूजन वीडियो देख करके दूर हो जाए। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि मुझे कैसे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मेरी पीरियड्स मिस होने के 2 दिन बाद ही मैंने घर पर टेस्ट किया, जिसमें कि रिजल्ट नेगेटिव आया था। एक्चुअली 2 दिन बाद कंफर्म नहीं होता है कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं हो। एटलीस्ट आपको 1 वीक तक वेट करना पड़ता है प्रेगनेंसी कंफर्म होने के लिए। तो पर मेरी एक्साइटमेंट लेवल अलग ही थी। मुझे लग रहा था कि कुछ तो है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि ये मेरी प्लान प्रेगनेंसी थी। मुझे कोई सरप्राइज़ नहीं मिला था। हम लोगों ने प्लान किया था कि हमें बेबीज़ चाहिए अब, सॉरी बेबीज़ नहीं, बेबी चाहिए अब। वो तो हमें गॉड ने गिफ्ट किया, जिसके लिए मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ। फिर 2 दिन बाद जब नेगेटिव रिपोर्ट आया तो हम लोगों ने घर वालों से शेयर किया। तो घर वालों ने बोला कि अभी इतनी जल्दी पता नहीं चलता है, एटलीस्ट 1 वीक तक वेट करो। फिर मैंने 1 वीक बाद फिर से टेस्ट करा, उसमें कंफर्म हो गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसके नेक्स्ट डे ही हम डॉक्टर के पास गए मेरी प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए। तो मैं जब वहाँ गई तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि इतनी जल्दी पता नहीं चलता है ब्लड टेस्ट में कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं हो। यू हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट 10 डेज। आप 10 दिन बाद आओ, उसके बाद आप कंफर्म होगा कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो। तब तक डॉक्टर ने मुझे कुछ सप्लीमेंट्स लेने को बोले थे, फॉलिक एसिड, मल्टीविटामिन, कैल्शियम की टैबलेट्स, और कुछ कुछ उन्होंने इन्फॉर्मेशन लिखे थे रिपोर्ट्स में। लेकिन मेरी हैबिट है कि मैं जल्दी मेडिसिन लेना पसंद नहीं करती हूँ। स्टार्ट से ही मुझे मेडिसिन लेना पसंद नहीं है। जब तक कुछ एक्सट्रीम लगता नहीं है कि मुझे हो रहा है, तब तक मैं मेडिसिन नहीं लेती हूँ। तो जब डॉक्टर ने मुझे प्रेस्क्राइब किया ये मेडिसिन, तो मैंने मेडिसिन नहीं लिया। मुझे लगा कि जब तक कंफर्म नहीं हो जाए तब तक मैं मेडिसिन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन आप लोग ऐसा मत करना, मैंने ऐसा किया था, आप लोग ऐसा मत करना। मैंने अपने फूडिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया था। मैं खाना ऐसा खाती थी जो मेरे बॉडी को सारे न्यूट्रिशन मिले। तो मैं बस फॉलिक एसिड ले रही थी। बाकी जो डॉक्टर ने मुझे टैबलेट्स दिए थे वो मैं नहीं ले रही थी। लेकिन प्लीज़ आप मेरी बातों में मत आना। आप लोगों को जो डॉक्टर बोले प्लीज़ वो करना, क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग होती है, सबकी बॉडी के रिएक्शंस अलग अलग होते हैं, बॉडी के अडॉप्ट करने की चीज़ें अलग अलग होती है। तो मैं सिर्फ फॉलिक एसिड ले रही थी और कुछ भी नहीं ले रही थी। तो जब मेरे पीरियड्स के 10 डेज हो गए तब मैं डॉक्टर के पास गई। वहाँ मेरे कुछ टेस्ट हुए जिसमें कंफर्म हो गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर डॉक्टर ने हमें अल्ट्रासाउंड के लिए बुलाया। मैं पहले गई, फिर मेरे हस्बैंड को बुलाया गया। जब डॉक्टर ने बोला कि कॉन्ग्रेचुलेशन इट्स अ ट्विंस, मैं तो वहीं रोने लगी थी। मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो गई थी। मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आ गए थे कि ये क्या हो गया। मैंने सोचा भी नहीं था मुझे ट्विंस होंगे, मैं कैसे हैंडल कर पाऊंगी, चीज़ें मेरे से हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। लोग सिंगल प्रेगनेंसी में इतना स्ट्रगल करते हैं, मेरी तो डबल प्रेगनेंसी है। एन नंबर ऑफ क्वेश्चन आ रहे थे मेरे माइंड में, मैं वही रोने लगी थी। फिर मैं जब अपने हस्बैंड को देखी, वो भी पूरे शॉक्ड हो गए थे। उनका मिक्स्ड रिएक्शन था। वो नर्वस नहीं दिखा रहे थे क्योंकि मैं ऑलरेडी रो रही थी। अगर वो नर्वस हो जाते तो शायद और मैं भी और ज़्यादा घबरा जाती। तो फिर डॉक्टर ने मेरे हस्बैंड को बोला कि आप इसे ले जाओ, थोड़ा घुमाओ फिराओ, मन बहलाओ इनका। ये तो अच्छी खबर है कि आप लोगों को ट्विंस हो रहे हैं। बहुत कम लोग लकी होते हैं जिनको ट्विंस होते हैं। फिर हम वहाँ से निकले और घर पहुँचे। और मैं बता दूँ, ये मेरी टेस्ट रिपोर्ट है। उस वक्त मेरा हीमोग्लोबिन 9.2 था, होना चाहिए 11.5 टू 16.5, और मेरा ब्लड ग्रुप ये सारा कुछ लिखा हुआ है इसमें। जब मैं घर पहुँचे, मम्मी पापा ने हम लोगों को देखा कि मैं रो ही रही थी, तो मम्मी पापा ने बोला क्या हो गया, क्या हो गया। तब मेरे हस्बैंड ने बोला कि ट्विंस है इसलिए ये इतना घबरा रही है और रो रही है। तो मम्मी ने मुझे शांत करने के लिए, मैं और ज़्यादा ना रो, उन्होंने मुझे समझाया कि शांत हो जाओ, इतने जल्दी पता नहीं चलता है कि ट्विंस है या नहीं है, 3 मंथ्स एटलीस्ट होने दो। लेकिन उन लोगों को भी पता था, कहीं ना कहीं कंफर्म था कि मुझे ट्विंस ही है। लेकिन मेरी घबराहट के कारण वो लोग मुझे बस समझा रहे थे, मैं बस रोई जा रही थी। नेक्स्ट डे तक मैं रो रही थी। फिर मेरे हस्बैंड ने मेरे मम्मी पापा को फ़ोन लगाया और बताया कि ऐसे ऐसे हमारी गुड न्यूज़ है, हमें ट्विंस होने वाले हैं। तो मेरे पापा तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए कि अरे वाह, ये तो अच्छा हुआ कि ट्विंस हो रहे हैं, 2 बच्चे एक साथ हो जाएंगे, निश्चिंत हो जाना तुम लोग। मेरी मम्मी भी थोड़ी सी घबराई लेकिन खुश हो गई थी। वो उनका भी रिएक्शन था बहुत अच्छा कि नहीं चलो भाई, जो है बस भगवान अच्छे से सारा कुछ पार लगा दे। फिर मैंने अपने आप को समझाया कि नहीं, अब ट्विंस हैं तो ये मुझे करना ही पड़ेगा। भगवान का गिफ्ट है, ये ब्लेसिंग्स है, सारे लोगों को नहीं मिलती है। अगर भगवान ने मुझे चूज़ किया है,
मेरे फैमिली को चूज़ किया है तो शायद मुझे कुछ देखा होगा, मुझे हिम्मत भगवान से ही मिलेगी, मैं कर लूँगी। फिर मैं शांत हुई तो मुझे 4 से 5 दिन लग गए थे ये चीज़ डाइजेस्ट करने के में कि मुझे ट्विन्स होने वाले। क्योंकि मैं जब लोगों के सिंगल प्रेगनेंसी के स्ट्रगल सुनती थी तो मुझे लगता था यार सिंगल में इतना स्ट्रगल है तो मैं डबल में क्या कैसे करूँगी, मेरी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी, प्रेगनेंसी में क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, फिर जब बेबीज़ आ जाएंगे तो उस वक्त मैं कैसे हैंडल कर पाऊँगी। लेकिन सब कुछ मैनेज हो जाता है। मैंने आप लोगों से वो मेमोरी शेयर की है जब मुझे पहली बार पता चला कि मैं ट्विन्स कैरी कर रही हूँ। मुझे आप लोगों से और भी बहुत सारी बातें करनी है, आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर देना है। बहुत कन्फ्यूजन है लोगों को ट्विन्स प्रेगनेंसी से लेकर के। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से शेयर करूँगी कि मेरे कौन कौन से टेस्ट हुए थे, मेरे कितने स्कैन्स हुए थे, एंटी स्कैन क्या होता है, एनिमली स्कैन क्या होता है, डुअल मार्कर टेस्ट क्या होता है, ये सारा कुछ मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। और ये मेरे सारे रिपोर्ट्स हैं, मैं सारा कुछ आप लोगों को डिटेल में बताने वाली हूँ। ये डुअल मार्कर के मेरे रिपोर्ट है, ये मैं एनिमली स्कैन्स के रिपोर्ट है, ये मेरे सारे अल्ट्रासाउंड के स्कैन्स के पेपर्स हैं, सब मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी। और ये भी बताऊंगी कि ट्विन प्रेगनेंसी में क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए। तो अगर आप भी ट्विन्स एक्सपेक्ट कर रहे हो या प्रेगनेंसी जर्नी में हो तो आप लोग भी कमेंट करके बताओ आप लोगों के कौन कौन से क्वेश्चन है। मैं सारे क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूँगी। जो मेरी एक्सपीरियंस है, जो मैंने फील किया है, उस बेसिस पे मैं सारे क्वेश्चन का आंसर दूँ। अगर आपको मेरे रॉ और रियल एक्सपीरियंस पसंद आए हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो SRV लाइव्स को, ताकि ये वीडियो हर उस मॉम तक पहुंच सके जो बहुत ही घबराई हुई है और डरी हुई है ट्विन प्रेगनेंसी को लेकर या सिर्फ प्रेगनेंसी जर्नी में जो है। तो मिलते हैं पार्ट 2 में, वेयर थिंग्स गॉट इवन मोर रियल। बाय बाय।